देखो, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना हमेशा एक बहुत टफ टास्क लगता है कि आखिर कैसे हम आंसर राइटिंग को स्टार्ट करें, किन किन सब्जेक्ट पर, किन किन टॉपिक पर हम आंसर राइटिंग करें। और आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं 25 डेज एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। आपको इसके अंतर्गत सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, सभी की आंसर राइटिंग कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी कॉन्टिन्यूअसली 25 डेज तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आंसर राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग को डेवलप करने के लिए, जो कि चैलेंजिंग भी है, वो होती है क्वांटिन्यूटी को मेंटेन करना। जितना आप कंटिन्यू करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी। और ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत गारंटी के साथ कह सकती हूं कि अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं है, आपका मेंस का जो पूरा एक जर्नी है वो बहुत ही टफ हो जाएगा। आपको जो 3 आवर्स मिलते हैं, पूरे साल आपने जो मेहनत की होती है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी अगर आपको 8 मिनट में 250 वर्ड्स लिखना नहीं आ रहा है। और ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि उसी में आपको सोचना है, उसी मिनट में आपको फॉर्मेटिंग करनी है। और टाइम सबके पास बहुत लिमिटेड है, किसी को भी टाइम की लग्जरी नहीं है, किसी के पास भी 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं है। सभी के पास वही टाइम है, वही लगभग 7-8 मिनट का एक टाइम है जिसमें कि आपको आंसर राइटिंग करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा, उतना परफेक्शन आपके अंतर्गत आएगा, आप में, आपकी मेंस आंसर राइटिंग में आएगा। और यही चीज हिंदी मीडियम के लिए भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, चूंकि इंग्लिश मीडियम के लिए जब किया, बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि हिंदी मीडियम में भी आपको विदाउट पार्शलिटी ये दिया जाए, हम लेकर आए हैं। अच्छा, इसके लिए करना क्या होगा, तो आपको ज्वाइन करना होगा एक टेलीग्राम चैनल, जिसमें कि सुबह 10 बजे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, 7 क्वेश्चंस। और इन 7 क्वेश्चंस को आप लिखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आपको पहले ही दे दिए जाएंगे और 5 PM को जो टीचर्स है वह वाईटी पर, यूट्यूब पर डिस्कशन करेंगे, उन बताएंगे कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग कर सकते थे। तो इस तरीके से आप घर बैठे प्रैक्टिस जो है वह आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूं कि कैसे ये 25 डेज का हमने जो पूरा प्रोग्राम है वह डिजाइन किया है। सबसे पहले देखो कि ये स्टार्ट आपका हो रहा है बच्चों 24 अगस्त से। ये स्टार्ट कब से होगा? 24 अगस्त से, यानी कि कल से। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, स्टार्टिंग के 4 डेज होंगे आपके हिस्ट्री के आंसर राइटिंग के। और इसमें आपका चाहे भारतीय संस्कृति हो, वर्तमान तक आधुनिक भारत हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, स्वतंत्रता के बाद एकीकरण पुनर्गठन हो, ये टॉपिक्स आप पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ रखे हो, रिवाइज कर लीजिएगा। एक टेलीग्राम चैनल में आपको बताने वाली हूँ, क्लास के वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। 24, 25, 26, 27, ठीक है, ये हिस्ट्री के डेज होंगे, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के। तो जावेद सर और अनिल सर जो हैं वह आपको इसका डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे। फिर आपका डे 5, डे 6, ये 2 डेज 28, 29 आपके डेडिकेटेड है किसके लिए? सोसाइटी के लिए, जिसमें कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जनसंख्या, गरीबी और भूमंडलीकरण का प्रभाव। ये 2 दिन आपका रहेगा, जिसमें कि सोसाइटी गौतम आनंद सर जो है वो आपको इसके जो डिस्कशन है वह कराएंगे। फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होगा डे 8 से, यानी 31 अगस्त से। ठीक है, डे 9, डे 10, 7, 8, 9, ये 3 डेज आपका ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी के आप ये जो टॉपिक्स हैं आप रिवाइज कर लीजिएगा। मॉर्निंग में आप क्वेश्चंस देखिए, इवनिंग में डिस्कशन और एक एनालिसिस कीजिए कि आपके आंसर राइटिंग कहां तक सही है। जे सर जो है वह डिस्कशन कराएंगे। फिर आपका स्टार्ट होगा डे 10, जहां से शुरू होगा आपका पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी आपका स्टार्ट होगा। इसके बाद आपका डे 11 पॉलिटी होगा। फिर डे 12 में आपका गवर्नेंस होगा, डे 13 आईआर होगा, 14 में भी आपका आईआर होगा। और ये डिस्कशन आदर्श सर करेंगे या फिर मैं करूंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि डे 15 से आपका शुरू होगा इकोनॉमी। ठीक है, डे 16 में आपका है एग्रीकल्चर, 17 में एलपीजी, 18 में 70 तक फिलहाल आते हैं। तो ये इकोनॉमी से जुड़े हुए एग्रीकल्चर और एलपीजी के जो इश्यूज हैं इन्हें आपसे डिस्कशन करेंगे लोकेश सर। उसके बाद डे 18 आपका साइंस टेक है, जो कि सलीम सर डिस्कशन करेंगे। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 11 एंड 12 सितंबर को होगा इसका आंसर राइटिंग। इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा। इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, कैसे उसके आंसर राइटिंग करनी है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे और इसका डिस्कशन भी करेंगे जे सर ज्योग्राफी का के अलावा, है ना। एंड इसके बाद डे 21, 22 सिक्योरिटी
आपका होगा 21 में, है ना, सिक्योरिटी का डिस्कशन 13 सितंबर को YT पर 5 PM आदर्श सर या फिर मैं करूंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि डे 22 से आपका एथिक्स, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, मोरल थिंकर्स, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस वैल्यूज 17 सितंबर को ये जो हमारा प्रोग्राम है वह खत्म हो जाएगा, है ना। और ये 25 डेज में हम सभी जो आपके सिलेबस, सब टॉपिक, इन सब पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये आपको एथिक्स, मोरल थिंकर्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सब का डिस्कशन आपके साथ करेंगे अमित सर। तो मैं आपको बता देती हूं, ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है @PWOnlyEyes प्रैक्टिस ग्रुप। बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, या तो स्कैन करके आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, या तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप इसको सर्च करके ज्वाइन कीजिए, PWOnlyEyes प्रैक्टिस ग्रुप, है ना। इस ग्रुप पर ही आपको 10 AM पर क्वेश्चन आएंगे, 25 डेज इसी पर आपको 10 AM पर क्वेश्चंस आएंगे सारे, जो आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और इसी का जो 5 PM पर यूट्यूब पे डिस्कशन है, ये सभी टीचर्स करेंगे, ठीक है। 5 PM पर डिस्कशन होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेलीग्राम चैनल पर आप एक तरह से जो पीयर लर्निंग सेशंस होते हैं कि आप बाकी बच्चों से भी कनेक्ट हो पाएंगे, आप बाकी बच्चों के भी आंसर्स देख पाएंगे, जो अच्छे, बहुत अच्छे आंसर्स होंगे कि बहुत गुड, हम उसमें गुड मार्क्स दे सकते हैं, यूपीएससी के हिसाब से एक स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, वो आंसर्स भी आपसे शेयर किए जाएंगे। आप सीखेंगे, आप अपना लेवल भी समझेंगे, आप खुद को एनालाइज भी कर पाएंगे कि कहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम्स है वह हो रही है और कहाँ हम एक बेटरमेंट जो है वह कर सकते हैं। तो जब हम दोस्तों के बीच में एक हम वो माहौल देखते हैं कि हमें दूसरों की कॉपियों में भी झांकने का अवसर मिलता है, तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि अच्छा, इसने मुझसे ये चीज बेहतर की है, मैंने इससे ये चीज बेहतर की है। तो थोड़ा सा आपको ये पीयर सेशंस टाइप का भी एक एक्सपीरियंस जो है वह इससे मिलेगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जो सारी इंफॉर्मेशन है बाकी चीजों की वह मिलेगी, इसको आप ज्वाइन कर लें और नेक्स्ट 25 डेज तक आप इस पे जो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है अब वह कॉन्टिन्यूटी के साथ करें। हम आपसे अगर चाहते हैं तो एक कॉन्टिन्यूटी का कमिटमेंट कि आप बस कॉन्टिन्यूसली करें। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए प्रैक्टिस का बहुत अच्छा सोर्स है, पर जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे इस बार का नहीं देना है लेकिन पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं और एक दिन में उतना रिवाइज कर लेंगे, तब डेफिनेटली आपको भी ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, पता होगा ना कि YT पर ही डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। तो PWOnlyEyes प्रैक्टिस ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है ये आपके लिए है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो कल से आपका ये मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रैक्टिस प्रोग्राम जो 2024 के बच्चों के लिए स्टार्ट होने वाला है, इसका लाभ आपको भी मिल सके। अच्छा, मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे आपको 3 बातें मैं बताती हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहली बात तो मैं ये मानती हूँ कि आप कहीं ना कहीं कॉलेज से होकर आए, 12th से होकर आए, एकेडमिक तो रहा है ना आपका बैकग्राउंड, तो कहीं ना कहीं तो आंसर राइटिंग करी होगी। बस यूपीएससी की डिमांड ये होती है कि पता नहीं होता है क्वेश्चन कहाँ से आना है। एकेडमिक जब आप देखेंगे कि चाहे आप कॉलेज की बात करें या स्कूल की बात करें, पता होता है कि यही क्वेश्चन आएगा, इसको हमें लिख देना है। तो हमें उतना ज्यादा इनोवेशन की आवश्यकता नहीं होती, पर जब यूपीएससी की बात होती तब खुद ही सोचना है, खुद से ही चीजों को कनेक्ट करना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, इसलिए हमारे लिए वो टफ है। ऐसा नहीं कि आपने अब तक आंसर्स लिखे नहीं है, बिल्कुल लिखे हैं, बट कैसे उसको एनरिच करना है, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन करना है, यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंगली कैसे उस आंसर राइटिंग को करना है, वो सारी चीजें आपको सीखनी होती है ना, इसलिए टफ लगता है। फिलहाल मैं आपको 3 बातें बताती हूं कि जैसे कि मान लीजिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके क्वेश्चन कोई आया, या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चैलेंजेस उसमें पूछे, या उसमें सुधार के जो उपाय है वह पूछे, जो कि आप देखेंगे शायद 2023 में एक क्वेश्चन भी था स्थानीय सरकारों को लेके। सबसे पहली बात यह होती है, 3 स्टेप में आपको बताती हूं। फर्स्ट स्टेप तो है कि आपको उसमें एक फिटिंग इंट्रोडक्शन जो है वह लिखना होता है, आपको एक शुरुआत करनी होती है। और शुरुआत में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो टर्म जो भी पूछा है आप उसको एक्सप्लेन कर दें, बट वो ऐसा ना हो कि एक्सप्लेनेशन 50 से 60 शब्दों तक चला जाए, उसको आप रोक दें कि लगभग 30 वर्ड्स तक हो गया, 20 वर्ड्स तक हो गया। तो एक फिटिंग इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन एक एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव जमाता है। दूसरा तरीका होता है कि जो मेन पूछा गया क्वेश्चन में कि चैलेंजेस पूछे गए हैं, मेन पैराग्राफ है, तो इसमें आप पैरा भी लिख सकते हैं, इसमें आप बुलेट्स पॉइंट्स भी बना सकते हैं, है ना, इसमें आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी प्रैक्टिस। आप चूंकि अगर आप फ्लो चार्ट्स बनाते हैं तो वो कुछ
कम वर्ड्स में हो जाता है, आपके शब्द बच जाते हैं, आपका समय बच जाता है। समय तो सभी के पास उतना ही है। इसके बाद आपको एक पॉजिटिव जो कंक्लूड है, जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वह देना होता है कि आखिर किस तरीके से जो स्थानीय सरकारें हैं, चूंकि मैंने एग्जाम्पल वही दिया तो मैं उसी के बारे में कंक्लूजन बताऊंगी कि जो स्थानीय सरकारें कैसे हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों के पार्टिसिपेशन, भागीदारी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ही हमें इनको काफी सशक्त जो है वह बनाना होता है। तो एक गुड आंसर राइटिंग में ये सारी चीजें आपको करनी होती है। उम्मीद है कि ये वाला जो 25 डेज का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट देगा। बस आप कॉन्टिन्यूटी के साथ इससे जुड़े रहिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, बाकी जो 25 डेज का आपका टाइम टेबल है, वो सारी चीजें शेयर कर दी गई हैं। बाकी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।